हम सभी समाजवादी साथी ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि आज अजान और आरती मुख्य मुद्दा नहीं है। मुख्य मुद्दा देश का महंगाई, बेरोजगारी, स्वास्थ्य और सुरक्षा है। आज इसको लेकर आज हम लोग बनारस के अंदर लोगों को, नौजवानों को और लोगों को आगाह कर रहे हैं कि आप लोग इस मुद्दे पर मत जाइए मंदिर मस्जिद पे, क्योंकि हिंदुस्तान की सरकार इस पे नाकाम हो चुकी है। लाउड स्पीकर से अजान वर्सेस हनुमान चालीसा, महाराष्ट्र से चलकर विवाद यूपी के धर्म की नगरी काशी तक तो आप पहुंचा, लेकिन ऐसा नहीं है कि जहां जहां लाउड स्पीकर टंगा हो वहां अजान या हनुमान चालीसा का पाठ ही हो रहा हो। इस समय वाराणसी के लक्सा इलाके के एक घर की छत पर हम हैं और यहां पर लाउड स्पीकर टंगा है तो महंगी शिक्षा, बढ़ती बेरोजगारी, गिरती जीडीपी, बढ़ता अपराध, महंगी शिक्षा, महंगा पेट्रोल डीजल, बढ़ती महंगाई को लेकर और इस तरह का अनूठा प्रदर्शन अपने छत पर लाउड स्पीकर टांग कर करने वाले कोई और नहीं, समाजवादी पार्टी के स्थानीय कार्यकर्ता हैं, नेता हैं। इनसे पूछते हैं कि किस तरह का विरोध कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, आखिर किसको आईना दिखाना चाह रहे हैं। पहले अपना परिचय दीजिए। मैं रविकांत विश्वकर्मा। आज जो पूरे देश और विशेष करके उत्तर प्रदेश में अजान और आरती के नाम पर जो लाउड स्पीकर को मुद्दा बनाया जा रहा है, तो हम सभी समाजवादी साथी ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि आज अजान और आरती मुख्य मुद्दा नहीं है। मुख्य मुद्दा देश का महंगाई, बेरोजगारी, स्वास्थ्य और सुरक्षा है। तो ये तथाकथित लोग जानबूझ के जनता को मुख्य मुद्दे से भटकाने के लिए ये लाउड स्पीकर वाला मामला ला रहे हैं और देश के अमन और चैन खराब करने के लिए जानबूझ के ये कह रहे हैं। ये एक प्रायोजित तरीके से हो रहा है। इसलिए हम सभी समाजवादी जनता का मुद्दा, जनता के साथ, जनता के लिए, इसलिए हम लोग अपने छतों पे लाउड स्पीकर के माध्यम से महंगाई डायन जाए खाया जाए उस गाने को लगा के लोगों को सच्चाई बताने का प्रयास कर रहे हैं, सच्चाई से अवगत कराने की कोशिश कर रहे हैं। जी, आप अपना परिचय दीजिए। संदीप मिश्रा, समाजवादी पार्टी। संदीप जी, ये बताइए, अभी फिलहाल लाउड स्पीकर पे रोक लगी है, किसी भी नई परंपरा को शुरू करने से पहले परमिशन लिया जा रहा है या पुलिस उसकी मनाही भी कर रही है, तो आप लोग क्या परमिशन लिए हैं या किसके कहने से ये टांगे हैं? देखिए, हम समाजवादी पार्टी के नौजवान हैं। जिस तरीके से हिंदुस्तान की सरकार महंगाई पे, शिक्षा महंगा शिक्षा पे, बढ़ते पेट्रोल डीजल पे, राशन पे, इन सबों पे लगाम नहीं लगा पा रही है और मुद्दा भटकाकर अजान और हनुमान चालीसा पे ला रही है। इसी तरीके से आज हम लोग बनारस समाजवादी पार्टी के नौजवान माइक लगाकर ये बताने का काम किए हैं कि हमारा मुद्दा हनुमान चालीसा और अजान नहीं है, हमारा मुद्दा महंगाई है। लेकिन ये बताइए, अभी लाउड स्पीकर पे रोक लगी है तो क्या आपने परमिशन ले रखी है कि अपने सार्वजनिक स्थानों पे लगी है, ना कि हमारे घर पे लगी है। हम अपने घर पे लगाकर लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं कि सखी सैया तो बहुत कमात है, महंगाई डायन खाए जाता है। आज इसको लेकर आज हम लोग बनारस के अंदर लोगों को, नौजवानों को और लोगों को आगाह कर रहे हैं कि आप लोग इस मुद्दे पर मत जाइए मंदिर मस्जिद पे, क्योंकि हिंदुस्तान की सरकार इस पे नाकाम हो चुकी है, फेल हो चुकी है। जिस तरीके से दिल्ली के जहांगीर में मुद्दा उठा है, कल आप देखे होंगे कि वहां पे किस तरीके से हिंसा हुई है। और भी हमारे साथ यहाँ पर लोग हैं जो अपने हाथों में तख्तियों को लिए हुए हैं महंगी शिक्षा को लेके। जी, क्या कहना चाहेंगे? सर, शिक्षा, मेरा नाम शौभिक है, मैं मिसिर पोखरा का ही निवासी हूँ। शिक्षा तो सर बहुत महंगी है। अभी मैंने फिलहाल ही अपने बेटे का एडमिशन कराया है और मैंने कोशिश की कि अच्छे से अच्छी शिक्षा दूं उसको, लेकिन मैं उसमें आंशिक रूप से ही सफल हुआ क्योंकि शिक्षा इतनी महंगी है कि मैं अच्छे स्कूल में एडमिशन नहीं करा पाया। एक तरफ योगी जी का शायद कोई आदेश आया था कि एडमिशन फीस अब नहीं लिया जाएगा कोविड के दौर से या उसके बाद से, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। प्राइवेट स्कूलों वाले फीस 9%, 10% के आसपास बढ़ी भी हुई है। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है कि जिससे हम लोगों को राहत मिल सके। तो बनारस की छतों पर लगभग ऐसा ही नज़ारा शुरू हो गया है, जहां न हनुमान चालीसा पढ़ा जा रहा है, न ही कहीं से नमाज अदा की जा रही है, अजान हो रहा है, बल्कि महंगाई के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी के लोग इस तरह से सरकार को आईना दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। रोशन जायसवाल, वाराणसी, यूपी तक।